बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुमिता मोहन है। मैं एक होओपोनोपोनो हीलर हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है, यात्रा महत्वपूर्ण है या गंतव्य? डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट है या फिर जर्नी? तो आंसर है दोस्तों, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। दोनों की ही अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है। अगर इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया जाए कि ये जीवन एक यात्रा है और इसका गंतव्य है मृत्यु, तो वहां तक तो किसी भी हाल में पहुंच ही जाना है। पर अगर हमने जीवन रूपी यात्रा को ही एंजॉय नहीं किया, उसको ही इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो गंतव्य तक पहुंचने का क्या लाभ है? क्या फायदा उस मंजिल पे पहुंच जाने का जिसके सफर को ही एंजॉय न किया गया हो? कई बार ऐसा होता है कि हम अपने डेस्टिनेशन को पाने के लिए अपनी जर्नी की ब्यूटी को ही खो देते हैं। हम इतना उसमें गुम हो जाते हैं कि हमें अपनी मंजिल कब मिलेगी, हम अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेंगे, हमें अपना गंतव्य कब मिलेगा, कि ब्यूटी जो सफर की है, जो यात्रा की सुंदरता है, वो कहीं बीच में खो जाती है। और अगर यही खो गई दोस्तों, तो फिर बचेगा ही क्या? इसीलिए कहा गया है कि स्मेल द रोजेस ऑन योर जर्नी। जो भी जर्नी आपको दे रही है, उसको आत्मसात कर लीजिए, उसको जी लीजिए, उसको एंजॉय करिए। क्योंकि डेस्टिनेशन पे तो आप आज या कल पहुंच ही जाएंगे, पर तब आपको कुछ खालीपन सा लगेगा। क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो देखेंगे आपने जर्नी को तो एंजॉय ही नहीं किया, आपने जीवन को तो जिया ही नहीं। बस हाँ, आप पहुंच गए वहां जहां आपको पहुंचना था। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि कई बार पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों को कुछ बनाने के लिए, कुछ अच्छी पोजीशन पे ले जाने के लिए, और वो हो भी जाता है। उनके बच्चे पढ़ लिख कर महान भी बन जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि जब वो साल बीत रहे होते हैं, वो टाइम पीरियड बीत रहा होता है, वो जर्नी जिसमें वो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं, उसमें वो एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ, या वो खुद की भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस सिर्फ डेस्टिनेशन की तरफ होता है, गंतव्य की तरफ होता है कि क्या अचीव करना है। और उस प्रोसेस में वो कहीं खो जाते हैं और उस प्रोसेस को वो एंजॉय नहीं करते। और फिर वो टाइम आता है कि जब उनके बच्चे भी उन्हें छोड़ के कहीं और सेटल हो जाते हैं, तो वो पीछे मुड़ के जब देखते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो वो रिग्रेट करते हैं कि वो जर्नी वो किसी और तरह से भी जी सकते थे, वो उस जर्नी को एंजॉय कर सकते थे, वो उस यात्रा को एंजॉय कर सकते थे, वो उस यात्रा की सुंदरता को देख सकते थे। सो डेस्टिनेशन तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पर साथ में जर्नी भी इम्पॉर्टेंट है। वो यात्रा भी इम्पॉर्टेंट है जिसपे आप हैं, जिसपे आप चल रहे हैं, क्योंकि वो आपका वर्तमान है। डेस्टिनेशन तो फ्यूचर है, वो आ ही जाएगा। पर जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो जर्नी है, जो यात्रा है, जो नाव है, जो अभी है, उसको भी तो एंजॉय करिए दोस्तों, उसमें भी तो जी लीजिए। और अगर ये कर पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा हो, तो अपनी हीलिंग कर लीजिए होओपोनोपोनो प्रेयर से। अपने इस बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दीजिए कि मुझे सिर्फ गंतव्य तक पहुंचना है, मुझे सिर्फ मंजिल तक पहुंचना है, मुझे यात्रा नहीं देखनी। इस फीलिंग को चेंज कर लीजिए, इसको हील कर लीजिए। इस फीलिंग को चेंज करने के लिए मेरे साथ इस प्रेयर को करिए। अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखिए और मेरे साथ रिपीट करिए। डियर सेल्फ, आई एम सॉरी,
आई एम सॉरी कि मैं भूल गया कि डेस्टिनेशन तो मिल ही जाएगा, मुझे जर्नी को भी इम्पोर्टेंस देनी है। प्लीज़ फॉरगिव मी डियर सेल्फ कि मैं इस यात्रा की खूबसूरती को देखना भूल गया, मैं प्रेजेंट में जीना भूल गया, मैं कल के सपनों में आज की ब्यूटी को देखना भूल गया। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जगाने के लिए, मुझे ये बताने के लिए कि आज को जियो, आज की सुंदरता को देखो, इस जर्नी में जो भी आ रहा है उसको जी लो और तब तुम्हें फ्यूचर में डेस्टिनेशन तो मिल ही जाएगा। आई लव यू डियर सेल्फ, आई लव यू यूनिवर्स, इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं आज कॉन्शियस हो पाया कि डेस्टिनेशन के साथ साथ जर्नी का भी महत्व है, गंतव्य के साथ साथ इस यात्रा को महत्व देना भी ज़रूरी है। तो आगे से मैं डेस्टिनेशन को तो फोकस में रखूंगा ही, पर मैं इस यात्रा को भी एंजॉय करूंगा। डियर सेल्फ, डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। So from now on, friends, try to enjoy the journey. Try to enjoy the journey along with focusing on your destination. जब आप दोनों चीज़ एक साथ करेंगे तो लाइफ ज़्यादा पर्पसफुल लगेगी और कभी भी आप रिग्रेट नहीं करेंगे कि काश मैं उस वक्त जी लिया होता। That's all for this video, friends. अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, किसी को ज़रूरत हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।